चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दैट इज टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में ऑलमोस्ट थोड़ा अलग होगा। क्या अलग होगा? अच्छा पहले थोड़ा बहुत टर्म लिख लो। द टेरिडोफाइट टर्म फर्स्ट गिवन बाय हैकेल। टेरिडोफाइट टर्म्स फर्स्ट गिवन बाय हैकेल। इट इज कॉल्ड एज रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम और स्नेक ऑफ बोटानिकल गार्डन। इसको हम लोग रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, या तो क्या बोल सकते हैं, दैट इज स्नेक ऑफ बोटानिकल गार्डन। स्नेक ऑफ बोटानिकल गार्डन या तो रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोल सकते हैं। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये लोग जहां से होंगे ना बहुत दूर तक स्प्रेड करते हैं, सांप जैसा पूरा घूम फिर के जाते हैं, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे। दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जिनमें क्या थे, वास्कुलर टिश्यूज। जाइलम फ्लोएम वाले ये पहले प्लांट्स थे, इनमें जाइलम फ्लोएम कंटेन पहले प्लांट्स थे। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रैकियोफाइट्स। जैसे कि पहला हम लोग लिखा था स्कियोफाइट्स, वैसे ही यहां पे हम लोग यूज करेंगे ट्रैकियोफाइट्स। जिन प्लांट्सों में प्रॉपरली जाइलम फ्लोएम होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकियोफाइट्स। दे आर द प्लांट्स जिसमें पहले जाइलम फ्लोएम्स आए थे, दैट इज वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट थे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रैकियोफाइट्स। अच्छा यहां पे एक डिफरेंशिएशन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वास्कुलर टिश्यू एंड वास्कुलर कैम्बियम? देयर इज कोई एक एक आएगा तो होगा वास्कुलर टिश्यू, और एक साथ अगर बोलेंगे तो होगा वास्कुलर कैम्बियम। जाइलम फ्लोएम अकेला अकेला आएगा तो लाइक दैट विल बी वास्कुलर टिश्यू, व्हेन कंबाइनली कम्स वास्कुलर कैम्बियम। तो इन दिस केस ये वाले टेरिडोफाइट्स होते हैं, तो इनमें क्या होंगे, जाइलम फ्लोएम्स होंगे, तो डेफिनेटली क्या है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रैकियोफाइट्स। एंड इनके हाइट्स क्या होंगे, ऑब्वियसली ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू ब्रायोफाइट्स, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में जाइलम फ्लोएम नहीं थे तो उनके हाइट्स छोटे थे, बट इनके प्रेजेंट होंगे तो इनके हाइट्स क्या होंगे, बड़े हो जाएंगे। जब भी नो इश्यूज, क्योंकि अभी खाना पीना सब लाइक ऐश है, मौज है। तो देयर इज टेरिडोफाइट। क्लियर? टेरिडोफाइट इंक्लूड्स हॉर्सटेल एंड फार्न्स। टेरिडोफाइट में बेसिकली क्या क्या इंक्लूड है, हॉर्सटेल एंड फार्न। फार्न मतलब हम लोग खाते भी है फार्न को, फार्न तो हम लोग खा भी लेते हैं कुछ कुछ फार्न को। और ये तो हम लोग के घर के पीछे पीछे पिछवाड़े में लाइक जहाँ पे थोड़ा बहुत लोग वोग नहीं जाते वहां पे ये फर्न्स तो बहुत से पुराने घर के बीच में दिखाई देता है। इवन अभी लोग तो क्या करते हैं, इसको लाके घर में लग देते कि हाँ ये बहुत सुंदर है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स है। अल्टीमेटली ये तो घास फूस है, बट अल्टीमेटली घास फूस को लोग घर में ला देते हैं अभी। ठीक है, मतलब अभी लोगों का दिमाग कुछ अलग सा चल रहा है, जहां से भी घास मिले रास्ते में घास आके घर में लग देंगे, बोले लकी प्लांट। मतलब कौन सा लकी है भगवान जाने, बट लकी है। तो एनीवे, सो टेरिडोफाइट्स इट इंक्लूड्स हॉर्सटेल एंड दिस फर्न्स, ये दोनों यहां पे होंगे। इनके दे आर फाउंड इन कूल डैम शेडी प्लेस, इवन दे आर आल्सो स्कियोफाइट्स। सम फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। सैंडी सॉइल मतलब एलुवियल। सैंडी मींस एलुवियल, जो अल्टीमेटली वो नदी के आसपास जो होता है वहां पे मिक्सचर ऑफ सॉइल, दैट बी एलुवियल सॉइल। तो सैंडी सॉइल, वो सैंडी मतलब डेजर्ट वाला सैंड मत पकड़ना, सैंडी सॉइल दैट इज एलुवियल कंडीशन, जहां पे सॉइल भी होगा मिट्टी भी, मतलब सैंड एंड सॉइल ऑलमोस्ट सेम रेशियो में होंगे। उस जगह में इनके भी रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए होगा। दैट्स व्हाट, इनके जो स्पेक्ट्रम्स होंगे वो नैरो होगा, ब्रॉड नहीं होगा। मतलब हर एक जियोग्राफिकल एरिया में उनके प्रेजेंस नहीं होंगे, क्योंकि हर एक जगह में तो पानी नहीं मिलेगा, और पानी नहीं होगा तो उनका रिप्रोडक्शन नहीं होगा, और रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनके जो स्प्रेडेशन होता है वो नैरो स्पेक्ट्रम में होगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात? नैरो स्पेक्ट्रम एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम, अगर उनका इलाबोरेशन ज्यादा से ज्यादा वैरायटी में होगा तो वो होगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम, तो छोटे से जगह में होगा हम लोग करेंगे उसको नैरो स्पेक्ट्रम। तो ये लोग क्या होंगे, बेसिकली नैरो स्पेक्ट्रम वाले होंगे। तो कंडीशन इवोल्यूशनरी, दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट possesses xylem and phloem, this vascular tissue. Selaginella, that's a fern. इनका तो लाइक इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर पूरा रामायण ही बन गया था। सेलाजिनेला ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, संजीवनी। सेलाजिनेला इज ऑल्सो कॉल्ड एज
संजीवनी, जो लक्ष्मण को लाया के लाके दिया था, तो दिस ये पूरा का पूरा वही है। ब्रायोफाइट डोमिनेंट फेज इज व्हाट? गैमेटोफाइट था, और यहां पे डोमिनेंट फेज क्या होगा? स्पोरोफाइट। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, शूट एंड लीफ, मतलब इसमें प्रॉपर सब कुछ होगा, इसमें कुछ थैलास वाला चक्कर नहीं होगा। इनमें प्रॉपर रूट शूट सब होंगे। इनके जो लीफ होंगे, कुछ होंगे छोटे लीव्स, कुछ होंगे बड़े लीव्स। छोटे लीफ को हम लोग बोलेंगे दैट इज माइक्रोफाइल्स, एंड बड़े वाले को बोलेंगे मेगाफाइल्स। क्लियर? ये जो माइक्रो एंड मैक्रो वाला है, माइक्रो देयर इज स्मॉल लीव्स, मेगा मतलब या मैक्रो मतलब लार्ज लीव्स, हम लोग बोल सकते हैं। यहां पे जगह छोटे छोटे लीव्स है, ये माइक्रो है, ये वाले बड़े लीव्स है, ये हम लोग उसको मैक्रो बोलेंगे। क्लियर? माइक्रोफाइल्स एज वेल एज मैक्रोफाइल्स। यहां पे देन कुछ कुछ होते हैं, जैसे कि ये वाले प्लांट्स तो हम लोग देखते हैं, तो शादियों में जो डिजाइन डेकोरेशन करते हैं उसमें यूज होता है, द रेकेस्टल फर्न्स। ये तो ड्रेन के आसपास होता है, देखने में टोमेटो प्लांट जैसा लगता है। ऑस्ट्रिच फर्न, ये ब्रैकेट फर्न घर के पिछवाड़े में होते हैं, और ये वाले अभी लोग घर में ला के रख देते हैं, ऑर्नामेंटल बोलते हैं, बहुत सुंदर है। अल्टीमेटली ये सब घास फूस ला के घर में रख देते हैं। दिस आर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। They are used for medicinal purposes. They use in soil blinders because of अच्छे से मिट्टी पे करते हैं, as well as ornamentals also. तो ये यूजुअली हम लोग यूज करते हैं। अगर ये पूरा का पूरा साइड साइन देखेंगे, प्लीज देखो, जैसे कि उनके बाकियों में अलग अलग प्रोमिनेंट पोर्शन थे, यहां पे थोड़ा अलग होगा। इनके लीफ के टिप सेक्शन में, लीफ के टिप सेक्शन में स्पोरोफाइल्स होंगे। समझ लो, ये दिमाग में घुसा लो। लीफ के टिप सेक्शन में क्या होगा? स्पोरोफाइल होगा। स्पोरोफाइल में क्या होगा? स्पोरांजिया होगा। स्पोरांजिया में क्या होगा? स्पोर्स होंगे। अगर स्पोर्स कॉम्पाइल्ड होंगे तो स्ट्रोबाइली होगा। क्लियर बात? स्पोरोफाइल्स, स्पोरांजिया, स्पोर्स, ये यूजुअल है। अगर वो कॉम्पैक्ट होगा तो स्ट्रोबाइली या तो कोन होगा। ओके, तो दैट इज इनके लीफ पे टिप में देखना। घर में अगर मैग्नीफाइंग ग्लास है, ऐसे वाले फर्न भी होंगे, तो जाके घर में वो मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व कर देखना, उसके टिप में ब्लैक ब्लैक डॉट्स होंगे। द ब्लैक डॉट्स आर स्पोरोफाइल्स। स्पोरोफाइल्स में क्या होंगे? अल्टीमेटली इनके ये पूरा का पूरा स्पोरांजिया, जिसके अंदर स्पोरांजिया के अंदर क्या होगा? स्पोर्स फॉर्म होंगे। ओके, तो देयर बीन स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरांजिया that are subtended by a leaf like appendages called sporophytes. तो स्पोरोफाइल्स के अंदर कौन सा हो रहा है? स्पोरांजिया हो रहा है। अगर ये देखेंगे वही वाले कॉम्पैक्ट फॉर्म पे होंगे तो इनका ये स्ट्रोबाइला या तो कोन बन जाएगा। क्लियर? स्पोरोफाइल्स अगर वो कॉम्पैक्ट फॉर्म पे रहेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रोबाइली या तो कोन। In some cases, sporophyles from distinct compact structure called strobili or cones. मतलब ये वाले सेपरेटेड नहीं होंगे, ये हर कोई एक जगह जुड़ के होगा। जैसे कि देखे हो क्या कोलाकेशिया वाला प्लांट, कोचू, तो कोलाकेशिया जो मतलब कोचू, एराम, कुछ भी बोलो, उसके जो फ्लावर्स निकलते हैं, येलो वाला फ्लावर, वो कॉम्पैक्ट होता है ना देखने में, वही है ऐसा स्ट्रोबाइली वाला पार्ट। क्लियर? तो देयर इज सेलाजिनेला, यूक्विसेटम जैसे प्लांट्स होते हैं, उस अकॉर्डिंगली उनके क्या होंगे ना, नॉर्मली वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में होगा। ओके, तो अगर हम लोग देखेंगे यहां पे प्लांट बॉडी ब्लैक है, मतलब स्पोर्स है, स्पोरांजियम से स्पोर निकलेंगे, स्पोर जर्मिनेट होगा, मेन गैमेटोफाइटिक बॉडी, देन उससे फिर से स्पोरोफाइटिक बॉडी फॉर्म हो जाएगा। वेरी सिंपल ओवर देयर। स्पोरांजिया प्रोड्यूसेस स्पोर्स बाय meiosis in spore mother cell, then this spore germinate to give consist conspicuous. What is a conspicuous means? Conspicuous, इतना बार एनसीईआरटी पढ़ लियो तो बोलो conspicuous। एनसीईआरटी तो टर्म है, नो आइडिया। क्या बोली? मीन्स व्हाट? बोलो, अरे बोल दो, जो भी होगा बोल दो। कुछ रिलेटिव आइडिया लाइन पर के। कॉन्स्पिशियस स्मॉल, इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल, मल्टीसेलुलर, फ्री लिविंग। अरे कुछ तो गैस तो कर सकती हो। डिस्टिंक्ट,
डिस्टिंक्ट, इनकॉन्स्पिशियस, डिस्टिंक्ट, सिंगुलर फॉर्म पे। कॉन्स्पिशियस यहां पे मतलब ऐसा नहीं कि कॉम्पैक्टेड बॉडी फॉर्म, वो लोग एक साथ रहेंगे बट हर कोई इंडिविजुअली होगा। क्लियर? इनकॉन्स्पिशियस, स्मॉल, मल्टीसेलुलर, फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड प्रोथैलास। अल्टीमेटली क्या है इनमें, क्या चक्कर है? इनका चक्कर है कि नॉर्मल प्लांट बॉडी, वहां से इससे स्पोरांजियम, स्पोर निकलेंगे, स्पोर फ्यूज्ड होके प्रोथेलास बनाएगा। प्रोथेलास जब बनाएगा, प्रोथेलास के अंदर ही क्या होगा? प्रोथेलास है, वो प्रोथेलास ही उनका गैमेटोफाइट है। प्रोथेलास इटसेल्फ इज व्हाट? गैमेटोफाइट। उनके अंदर क्या होगा? मेल फीमेल पार्ट्स होंगे, वो मेल फीमेल पार्ट फ्यूज होंगे, फ्यूज होकर जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रायो, एम्ब्रायो मतलब वहां से ही फिर से स्पोरोफाइटिक बॉडी, फिर स्पोरोफाइटिक बॉडी लीफ बॉडी बॉडी बन जाएंगे, वहां पे स्पोरोफाइल, स्पोरांजिया, स्पोर्स, स्पोर्स से प्रोथेलास, बहुत मिनिमम टाइम के लिए प्रोथेलास मतलब गैमेटोफाइट, फिर से वहां पे क्या? मेल फीमेल फ्यूजन, देन देयर जाइगोट, एम्ब्रायो, देन स्पोरोफाइटिक बॉडी। क्लियर? ये उसी अकॉर्डिंगली चलता रहता है। क्लियर? समझ में आ गया ये बात? Normally, prothallus required cool, damp, shady places to grow. Also, it needs water for fertilization. That means इसके लिए भी पानी चाहिए। पानी चाहिए means हर एक जगह में इनका प्रेजेंस नहीं होगा। That means इनके स्पेक्ट्रम क्या होंगे? नैरो हो जाएंगे। So that spread of pteridophytes is limited and restricted to a narrow geographical regions. but हर जगह उनका प्रेजेंस नहीं होगा। Gametophytes, Prothallus bear male and female sex organs called antheridia as well as archegonia. तो Prothallus में ही क्या होता है? मेल फीमेल एक साथ कैरी करते हैं, और दैट वे में antheridia as well as archegonia। तो नॉर्मल देखो यहाँ पे प्लांट बॉडी है, स्पोर्स निकले, स्पोर जर्मिनेट किया, प्रोथेलस बन गया। प्रोथेलस में क्या है? मेल फीमेल है, फ्यूज किया, फिर से उनका बॉडी फॉर्म हो गया। दिस इज अ बेसिक वे इट्स हैपनिंग। Water is needed for the transfer of anthrozoids to the mouth of archegonia. Archegonia का माउथ तक लेके जाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे जब जाएगा, anthrozoid fuse with the egg archegonium to form zygote. Zygote develops a multicellular oil differentiated sporophyte. Zygote से क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट से अपने प्लांट बॉडी फिर से वो लोग बना देंगे। क्लियर? यहाँ पे मोस्ट ऑफ द pteridophytes produce similar kinds of spores, इसलिए होमोस्पोरस कंडीशन है। ओके, but other produce two kinds of spores, macro and micro. Macro मतलब male, macro मतलब female, micro मतलब male. Micro always male always छोटा होता है, female always बड़ा होता है। Selaginella and Sylvania। तो हेट्रोस्पोरस कौन है? ये दोनों। इनको छोड़ के बाकी जितने भी टेरिडोफाइट्स है ऑल आर होमोस्पोरस। तो सिर्फ सेलाजिनेला एंड सेल्विनिया, ये सेल्विनिया हम लोग अभी बहुत से घरों में एक्वाट मतलब एक्वेरियम है ना, एक्वेरियम मेराइन एनवायरनमेंट हो जाता है, मेराइन एक्वेरियम बनाते हैं, उसमें जो प्लांट्स लगाते हैं वही है सिल्वेनिया। इसका ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और ये जो सिल्वेनिया है मतलब सेलाजिनेला जिसको हम संजीवनी बोलते हैं, ये दोनों बेसिकली हेट्रोस्पोरस है। बाकी जितने भी टेरिडोफाइट्स होंगे सबको क्या होगा? होमोस्पोरस। क्लियर? सिर्फ ये दो को छोड़ के बाकी सबको क्या होगा? होमोस्पोरस। क्लियर और नॉट? तो अगर नॉर्मली कट करेंगे मतलब नॉर्मली ट्रांसवर्स सेक्शनिंग करेंगे तो देखो हर कोई स्पोर्स क्या है? सिमिलर शेप्स के, और यहाँ पे स्पोर्स कैसे है? अलग अलग शेप्स के। दैट्स व्हाट दिस इज कॉल्ड हेट्रोस्पोरस, दिस इज कॉल्ड व्हाट? होमोस्पोरस। लाइकोपोडियम इज होमोस्पोरस, सेलाजिनेला सिल्विनिया इट्स अ हेट्रोस्पोरस। क्लियर? Megaspore, microspore germinate to give rise to a female and male gametophyte respectively. The female gametophytes are retained on the parent sporophyte. वो parent body में रह जाते हैं, then जाके मेल वाला जाके उसको फ्यूज करता है। Within the female gametophyte, zygote developed into a young embryo. That event is called precursor of the seed habit. Precursor मतलब प्रीवियस प्रिमिटिव फॉर्म्स, मतलब जहां से मुझे मिलता है, जहां से मुझे कहीं सोर्स मिल जाएगा, प्रिमिटिव वाला पीछे आगे वाला फॉर्म को हम लोग बोलेंगे प्रिमिटिव या तो प्रिकर्सर फॉर्म। सीड हैबिट, इनमें सीड्स नहीं है बट फ्रॉम जिम्नोस्पर्म ऑनवर्ड्स सीड फॉर्मेशन शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए सीड का जो पहला वाला स्टेप है दैट इट स्टार्ट फ्रॉम टेरिडोफाइट्स इटसेल्फ। तो दैट इज अ कंडीशन कंसीडर्ड एज द इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। तो ये वाले पार्ट से ऑलमोस्ट बहुत से टाइम स्टेटमेंट क्वेश्चन आए कि ये सीड हैबिट वाला फॉर्म कहां से कैसे होता है। सीड हैबिट वाला फॉर्मेशन फॉर्म कैसा है? दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही जाइगोट डेवलप्ड हो जाता है सो दैट यंग एम्ब्रायो, यंग एम्ब्रायो जब बनेगा, एम्ब्रायो अल्टीमेटली क्या है? वही जो सीड फॉर्मेशन में है,
दिस इवेंट ऑफ प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट. बेसिकली बनना क्या था, जाइगोट एंड देन, बट यहां पे डायरेक्टली क्या बन जाता है, एम्ब्रायो. तो जाइगोट से सीड बनता नहीं है, डायरेक्ट एम्ब्रायो बनता है. तो बेसिकली बनना क्या था, नॉर्मली सीड से एम्ब्रायो में जाना था, सीड एम्ब्रायो कनेक्टिव कंडीशन में था, बट यहां पे सीड ना बनकर डायरेक्टली एम्ब्रायो बनता है. दैट मींस व्हाट, प्रिकर्सर फॉर्मेशन है. मतलब इससे अल्टीमेटली नेक्स्ट स्टेप में वो लोग डिवाइड हो जाएंगे. तो दिस इज द बेसिक वे. सी दैट यहां पे स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में स्पोरांजिया, देन स्पोर, स्पोर क्या हुए, स्पोर यहां पे स्पोर है, जर्मिनेट करके क्या बने, प्रोथेलास, प्रोथेलास में क्या है, मेल फीमेल, दैट एग एंड फीमेल, एग क्या बने, जाइगोट बने, फ्यूज होके, जाइगोट क्या बना, यंग एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से फिर से स्पोरोफाइटिक बॉडी. दिस इज द बेसिक वे इट्स हैपनिंग. जो स्टेप हम लोगों ने बोला वही उनमें घूम रहा है. तो बेसिकली कंडीशन इस अकॉर्डिंगली फॉर्म हो रहा है. इसमें 4 टाइप्स होते हैं. तो लिखो यहां पे, देयर आर 4 टाइप्स ओवर देयर, सिलोप्सिडा, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा. There are 4 types. Silopsida, Lycopsida, Sphenopsida, Pteropsida. First is Silopsida, most ancient, maximum fossilized, मोस्ट एंशियंट, मैक्सिमम क्या हुए, फॉसिलाइज्ड हो गए. मोस्ट एंशियंट, मैक्सिमम क्या बन गए, फॉसिलाइज्ड हो गए. जैसे कि राइनिया, कुक्सोनिया, राइनिया, RHYNIA, राइनिया, कुक्सोनिया, ये लोग ऑलरेडी क्या बन चुके हैं, फॉसिलाइज्ड. और जो अभी तक है मतलब लिविंग फॉसिल, मतलब पहले भी थे अभी भी है विदाउट एनी ऑल्ट्रेशन, लिविंग फॉसिल फॉर्म पे. एग्जाम्पल सिलोटम, PSILOTUM, सिलोटम. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिविंग फॉसिल. लिविंग फॉसिल मतलब जो पहले भी थे अभी भी है विदाउट एनी ऑल्ट्रेशन इज कॉल्ड व्हाट, सिलोटम. क्लियर और नॉट? हाँ. नेक्स्ट टाइप इज लाइकोप्सिडा. एग्जाम्पल लाइकोपोडियम और क्लब मॉस. लाइकोपोडियम और क्लब मॉस, ये लोग एक साथ, क्लब मतलब एक साथ सब जुड़े रहते हैं. लाइकोपोडियम और क्लब मॉस, लाइकोपोडियम और क्लब मॉस. नेक्स्ट इसके अंदर ये और एक एग्जाम्पल आएगा सेलाजिनेला, जिसको हम लोग संजीवनी भी बोलते हैं. सिलाजिनेला और संजीवनी. नेक्स्ट टाइप आएगा स्फेनोप्सिडा. स्फेनोप्सिडा also called as horsetail, also called as horsetail. Example equisetum, equisetum. Example equisetum. Last one Pteropsida, PTEROPSIDA, Pteropsida. Pteropsida, this is the largest group of pteridophytes. Pteropsida मतलब largest group of pteridophytes. Largest group of pteridophytes. Largest group of pteridophytes. Ferns are placed here. मतलब इसमें अंडर पे ferns आ जाते हैं. Ferns are placed here. Ferns are placed here. कुछ एग्जाम्पल अंडर दिस Pteropsida. Adiantum, Adiantum, ADIENTUM, ADIENTUM, Adiantum. और walking fern, Osmunda और रॉयल फर्न, Osmunda और रॉयल फर्न. इंग्लैंड में होते हैं इसलिए रॉयल बोलते हैं इसको. नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफियोग्लोसम. नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफियोग्लोसम. ऑफियोग्लोसम, व्हाई ऑफियोग्लोसम इज इंपॉर्टेंट फॉर अस? इसका और क्या इंपॉर्टेंस है ऑफियोग्लोसम?
वेरी गुड. हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ यूग्लोसम 2n इक्वल टू 1260. एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर में ही है. ऑफ यूग्लोसम 2n इक्वल टू 1260. हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n इक्वल टू 1260. और सबसे लीस्ट किस में होगा? म्यूकॉर. सबसे लीस्ट होगा म्यूकॉर 2n इक्वल टू 2. सबसे लीस्ट होगा म्यूकॉर 2n इज इक्वल टू 2. तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टेरिडोफाइट्स. ठीक है, इतना तक कंप्लीट कर लो. नेक्स्ट विल मूव इनटू एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म करके हम लोग बाकी बायोमोलिक्यूल्स में जाएंगे. मतलब एनिमल किंगडम थोड़ा हम रोक रखेंगे, रख के बायोमोलिक्यूल्स करेंगे. करने के बाद फिर से हम लोग विल कम इनटू एनिमल किंगडम. ठीक है.